हरे कृष्णा। भगवान को पाने का सबसे उच्चतम और सरल साधन है भक्ति। और शास्त्रों के अनुसार जीवन में कितनी ही धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान, तपस्या, उच्च शिक्षा क्यों न प्राप्त कर ली जाए, किंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम अर्जित नहीं किया तो वो सब केवल श्रम मात्र है। श्रम एव ही केवलम। प्रेम भक्ति की बात संतों के चरित्र की कथा श्रवण के बिना अधूरा है, क्योंकि अपने जीवन में भक्ति कैसे करें इसकी प्रेरणा हमें उनके जीवन चरित्र से ही मिलती है। इसलिए आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ महाराष्ट्र राज्य की एक बहुत ही सुंदर भक्त संत सक्कूबाई की भगवान विट्ठल के प्रति अनूठी अनन्य प्रेम भक्ति। पंढरपुर के गांव में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे बहुत गरीब भी थे, लेकिन उनका हृदय बहुत ही उदार था। वे भगवान श्री हरि विट्ठल की सेवा में कोई कमी नहीं होने देते थे। हृदय खोलकर दान करते, सेवा करते, कभी कंजूसी नहीं करते। एक दिन दोनों पति पत्नी ने मंदिर जाकर भगवान श्री हरि विट्ठल से प्रार्थना की कि उन्हें एक संतान हो जाए जो बहुत अच्छी भक्त हो, ताकि उनकी भक्ति बढ़े। भगवान के आशीर्वाद से कुछ साल बाद उनके घर पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सक्कू रखा। पुत्री जन्म से ही विट्ठल को निहारती रहती। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब वो हर दिन अपनी माँ के साथ विट्ठल के मंदिर जाती और खूब सुंदर पूजा की थाली बनाती, जिसमें चंदन, फूल, तुलसी, नैवेद्य और नारियल रखकर ले जाया करती श्री रुक्मिणी विट्ठल को भोग लगाने के लिए। घर पर वो अपनी माँ को रसोई के काम में मदद करती और सुंदर भजन गाती। उसी स्थान में कृष्णा नदी के उस पार करावीरपुरम नाम की जगह पर एक पंडित रहता था, जो ऐश्वर्यवान था, वेद शास्त्र में निपुण था, किंतु बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। उसने कभी 1 रुपए का भी दान नहीं दिया। गांव वाले कहते कि खाना खाने के बाद हाथ धोने में भी वो सकुचाता कि कहीं एक चावल का दाना हाथ से गिर गया तो कौवा खा लेगा। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम कृपण राय रखा था, यानी जो कंजूसों का शिरोमणि हो। उसकी पत्नी भी मानो साक्षात कुटिलता की मूर्ति थी, सबको दुख दर्द देने वाली। उसका नाम गेली देवी था। कुछ जगह पर उनका नाम कमला देवी बताया गया है। वो केवल अपने पति को ही नहीं, सभी को कटु वचन बोलती। और उनका एक निकम्मा बेटा था, ओदू राय। वो एक कठपुतली की तरह था। उसके पिता ने उसका चरित्र भी कंजूस और जिद्दी बना दिया था। जब लड़का बड़ा हुआ तब उसके लिए लड़की देखना आरंभ हुआ, लेकिन पूरे गांव में कोई भी इनके यहाँ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। एक दिन ये कंजूस पिता पंढरपुर पहुंचा और वहां उसकी भेंट हुई सक्कू के पिता से। सक्कू के पिता ने सोचा कि पंडित जी बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं। वो उन्हें घर ले आए, जहां सक्कू और उसकी माँ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और भोजन भी परोसा। वो पंडित सक्कू के सात्विक स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा कि क्योंकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे घर की लड़की हमारे संपन्न घर में आने से मना नहीं करेगी। तो उस कंजूस पंडित ने सक्कू के माता पिता के सामने अपने बेटे से उनकी बेटी सक्कू के विवाह का प्रस्ताव रखा। सक्कू के माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें इस परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, बस उन्हें यह सोचकर प्रसन्नता हुई कि सक्कू ने बचपन से बहुत गरीबी देखी थी, अब वो संपन्न परिवार में जाएगी तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर जितना उनसे बन पाया उन्होंने उतने में ही सक्कू का विवाह संपन्न कर दिया। जब सक्कू अपने ससुराल गई तब 5 दिन के ही अंदर सक्कू की हालत खराब हो गई। झाड़ू, पोछा, बर्तन, रसोई, कुएं से पानी भरना, गाय को चारा डालना, एक के बाद एक केवल काम ही करती। इतना काम करने के बाद भी उसकी सासू माँ केवल डांट लगाती और कभी संतुष्ट न होती। ऐसे में सक्कू के पास और कोई उपाय न था। वो केवल विट्ठल से प्रार्थना करती, भजन गाती और दिन भर विट्ठल का नाम लेती। सक्कू की सास को विट्ठल का नाम सुनते ही क्रोध आता और वो सक्कू को बहुत डांटती। और सक्कू के श्री विट्ठल विग्रहों को भी उन्होंने बहुत बार भंग करने का और फेंकने तक का प्रयास किया, परंतु भगवान फिर आ जाते। तब सासू माँ को लगने लगा कि सक्कू कोई काला जादू करती है और वो सक्कू को और पीड़ा पहुंचाने लगी। एक दिन सक्कू नदी पर पानी भरने गई, तब उसने देखा कि भक्तों की एक टोली दिंडी यात्रा पर पंढरपुर जा रही थी। तब सक्कू के अंदर की भक्ति जाग उठी और वो अपना मटका वहीं छोड़कर उनके साथ चल पड़ी। उसकी सहेली ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन सक्कू चलती रही।
उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तब सहेली ने जाकर सक्कू की सासू माँ को शिकायत लगाई कि सक्कू तो कुछ भक्तों के साथ पंढरपुर के लिए निकल गई है। तब सासू माँ ने अपने लड़के को सक्कू का पीछा करके उसे घर वापस लाने का आदेश दिया। जब पति सक्कू को पकड़कर घर वापस लाया, तब सासू माँ ने सक्कू को बहुत मारा और रस्सी से बांध दिया और कहा कि अब तुझे कुछ भी खाने को या पीने को नहीं मिलेगा। जब रात को सब सो गए, तब श्री हरि विठ्ठल, जिनसे सक्कू का दुख देखा न गया, वहां एक स्त्री के रूप में प्रकट हुए और सक्कू को बंधन से मुक्त किया और कहा कि सक्कू तुम पंढरपुर जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगी। तब सक्कू पंढरपुर के लिए चल पड़ी। भगवान ने सक्कू का रूप लिया और फिर सक्कू के स्थान पर स्वयं बंध गए। जब सुबह सक्कू के पति कमरे में आए, तब सक्कू को देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था। उसने अपने माता पिता को बुलाया। सभी को सक्कू के रूप में एक दिव्य तेज दिख रहा था और सभी को सक्कू से प्रेम होने लगा, क्योंकि आखिर भगवान कोई भी रूप ले ले, वो तो सर्व आकर्षक हैं। उन्होंने सक्कू को रस्सी से छुड़ाया और सक्कू, जो कि श्री हरि विठ्ठल थे, घर का सब काम बहुत ही प्रसन्नता के साथ करने लगे। भगवान चक्की पीसते, चारा डालते, पानी भरते, जो जो काम सक्कू करती सब कुछ भगवान करने लगे। भगवान के हाथ की रसोई पाकर घर वालों का हृदय परिवर्तित होने लगा, व्यवहार सुधरने लगा, उनके भीतर सत्व गुण का संचार होने लगा और वो शांति से बात करने लगे और उनके जीवन में भी सादगी और सरलता आने लगी। उधर सक्कू पंढरपुर पहुंची। सभी उसकी भक्ति देखकर प्रभावित हो रहे थे। सक्कू ने विठ्ठल के दर्शन किए और इनके चरणों को पकड़ कर कहने लगी, हे विठ्ठल, अब मुझे आपके पास आना है। ऐसा कहते ही सक्कू ने शरीर छोड़ दिया। तब भक्तों ने वहां पंढरपुर में ही उसका देह संस्कार कर दिया। तब जगत जननी श्री रुक्मिणी देवी को लगा कि मेरे प्रभु तो सक्कू बनकर सेवा कर रहे हैं, अब सक्कू का देहांत हो गया तो प्रभु पुनः मेरे पास कैसे लौटेंगे। तब रुक्मिणी देवी ने सक्कू की अस्थियां लेकर पुनः उसको जीवित किया और घर लौटने को कहा। वो उसे पूरी कथा बताई कि कैसे विठ्ठल उनके घर पर सेवा कर रहे थे। तब सक्कू भाग कर घर को चली गई, ये सोचते हुए कि भगवान को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, कितनी डांट सुननी पड़ी होगी। जब वो घर पहुंची, तब विठ्ठल के चरणों में गिर पड़ी। तब प्रभु अपने रूप में पुनः आए और सक्कू को गले लगाकर कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर के सभी लोग वैष्णव बन जाएंगे और फिर तुम बार बार पंढरपुर आकर मेरे दर्शन कर सकोगी। तुम्हारी भक्ति से ये पूरा गांव वैष्णव बन जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह सक्कूबाई ने प्रेम भक्ति का मार्ग अपनाकर मनुष्य जीवन का लक्ष्य, जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति, उसे प्राप्त कर लिया। सक्कूबाई की इस भक्ति रस से भरी कथा से हमें पता चलता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के अधीन हो, कोई भी छोटे से छोटा काम करने से चुकाते नहीं हैं। फिर चाहे वो घर का झाड़ू पोछा बर्तन ही क्यों ना हो। वे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, नियंता हैं, नायक हैं, सब कुछ जिनके वश में रहता है, किंतु वे अपने भक्त के प्रेम के वश हो जाते हैं। सक्कूबाई की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।